एमए फाइनल ईयर के विद्यार्थियों, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी की क्लास में एक बार पुनः आपका स्वागत है। छात्रों, हम अब तक विभिन्न सिद्धांत और विचारधाराएं पढ़ रहे थे। आज हम एक नवीन टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं और उस टॉपिक में हमें ये देखना है कि अलग अलग उद्योग किन किन आधारों पर स्थापित किए जाते हैं, अर्थात उनके स्थानीयकरण के जो कारक हैं उनके आधार पर कौन कौन से उद्योग का स्थानीयकरण हुआ है। उन्हीं में से एक हम आज समझने का प्रयास करेंगे, तांबा या कॉपर इंडस्ट्रीज़, जो कच्चे माल आधारित उद्योग है। इसके पढ़ने से पहले हम कुछ और पॉइंट्स पर बात कर देते हैं। कारखाना स्थिति के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। इसमें हम ये देखते हैं कि कारखानों की स्थिति के आधार पर उद्योग किन किन प्रकार से विभाजित किए गए हैं। सबसे पहले तांबा, जस्ता, सीसा, सीमेंट, फल एवं सब्जियां, चुकंदर, शक्कर और गन्ना शक्कर आदि उद्योग ऐसे उद्योग हैं जो कच्चे माल पर आधारित हैं, अर्थात इनकी स्थापना कहाँ होगी? कच्चे माल के स्रोत पर होगी। दूसरा है शक्ति और भौगोलिक निश्चेष्टता पर आधारित उद्योग। शक्ति के अंतर्गत जल विद्युत शक्ति उत्पादन, विकासशील देशों में एल्यूमिनियम और विकसित देशों में वस्त्र निर्माण उद्योग, ये इसके अंतर्गत शामिल हैं। एक चीज़ आपको और मैंने बताई थी पिछली क्लास में कि भिन्न भिन्न आधारों पर उद्योगों का स्थानीयकरण हुआ है और उनमें से एक पॉइंट मैंने आपको बताया था, भौगोलिक निश्चेष्टता। ये भौगोलिक निश्चेष्टता क्या होती है, इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि यदि किसी स्थान पर उद्योग स्थापित हो रहे हैं और वहाँ कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं तो वहाँ उद्योगों का चलन बढ़ने लगता है। इस प्रकार निश्चेष्टता औद्योगिक स्थिति पर प्रभाव डालती है। इसको हम ऐसे भी समझा सकते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष में उपलब्ध औद्योगिक सुविधाओं से भौगोलिक निश्चेष्टता का अर्थ है किसी कारक विशेष के प्रभाव में कोई क्षेत्र औद्योगिक विकास करता है। कुछ समय के अंतराल के बाद वहाँ अनेक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं जिससे अनेक उद्योग सामान्य रूप में वहाँ स्थापित होने लग जाते हैं। जैसे यातायात सुविधाएं हो गई, बैंक खुल गए, कार्यशालाएं हो गई, कुशल और अनुभवी श्रमिक मिल रहे हैं, कच्चे माल की सुविधाएं अपने आप वहाँ पर विकसित हो जाती हैं। तो यह भौगोलिक निश्चेष्टता कहलाती है। तीसरा है बाजार पर आधारित उद्योग। तो ये जो शक्ति वाला था उसमें आपको एक उदाहरण ध्यान में रखना है, एल्यूमिनियम उद्योग। बाजार पर आधारित उद्योग यातायात की कठिनाई, उपभोग में आने वाली, शीघ्र सड़ने वाली, समय की दृष्टि से अनुपयोगी होने वाली, फैशन से प्रभावित होने वाली वस्तुओं के उद्योग की स्थापना बाजार में की जाती है। कुछ उदाहरण हम देख लेंगे, रसोई गैस, शराब, बेकरी, खाद्य सामग्री, समाचार पत्र प्रकाशन, पोशाक, विकासशील देशों में फर्नीचर और वस्त्र उत्पादन मशीनों आदि का उद्योग बाजार केंद्रित होता है। फूट लूज इंडस्ट्रीज या विचलन उद्योग, वाहन, जहाज निर्माण, रेलवे, इंजीनियरिंग, वायुयान उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, मानव निर्मित रेशें, प्लास्टिक, कृत्रिम रबर आदि उद्योग किसी भी प्रभावी कारक के स्थान पर स्थापित किए जा सकते हैं। सुविधा के अनुसार ये उद्योग किसी भी स्थान पर स्थापित हो सकते हैं। तो ये ऐसे उद्योग हैं जो मूलतः अर्धनिर्मित कच्चे माल पर आधारित होते हैं। तो इनके लिए कोई भी कारक प्रभावी नहीं होता है। जहाँ हमें उपयुक्त सुविधा हो वहाँ इन्हें स्थापित किया जा सकता है। मल्टी लोकेशनल इंडस्ट्रीज अर्थात बहुस्थिति उद्योग, एक से अधिक कारक में से किसी पर भी उद्योग की स्थापना हो सकने वाले उद्योग को बहुस्थिति उद्योग कहते हैं। इसके अंतर्गत लौह इस्पात, एल्यूमिनियम, तेल परिशोधन, पेट्रो रसायन, इस तरह के उद्योग इसमें शामिल हैं। तो ये उद्योगों के कुछ प्रकार हमने देखे। अब हम जो टॉपिक ले रहे थे, कच्चा माल पर आधारित तांबा उद्योग, इसकी हम बात करेंगे। जिस कच्चे माल में शुद्ध पदार्थ की मात्रा
कम होती है वह उद्योग की स्थिति को अपनी ओर आकर्षित करता है। बात समझ में आ गई? शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ, मिश्रित पदार्थ जिसमें अशुद्धियाँ अधिक होती हैं। और जब अशुद्धि वाले कच्चे माल को यदि हम परिवहन करके कहीं ले जाते हैं तो उसमें से जो व्यर्थ पदार्थ निकलता है उसका हमें अनावश्यक यातायात वहन करना पड़ता है। इस दृष्टि से वो हमें महंगा पड़ता है। अतः उद्योगपति हमेशा ये सोचता है कि यदि कच्चा पदार्थ अशुद्धियों से परिपूर्ण है तो हम उद्योग को उसके स्थान पर ही स्थापित करेंगे। तांबे की अगर हम बात करते हैं तो तांबा शुद्ध धातु नहीं है, उसमें कई तरह की अशुद्धियाँ मिलती हैं और जब इसका शोधन किया जाता है तो केवल 0.5% से लेकर 7% तक ही तांबा उसमें से निकलता है। अब इसका कच्चा माल यातायात का अधिक किराया सहन नहीं कर सकेगा। हाँ, कच्चे माल के निकट खान के पास ही परिष्करण करने से व्यर्थ पदार्थ में कमी आ जाएगी, तो इसका परिद्रावण शक्ति आपूर्ति स्थल पर ही करने से आर्थिक लाभ हो सकता है। आगे हम और बात करेंगे। तांबे का उपयोग आप जानते ही हैं। तांबे के साथ अगर टीन को मिलाया जाए तो ब्रॉन्ज बन सकता है। पीतल का भी निर्माण जिंक के साथ मिलाकर किया जा सकता है। वर्तमान के औद्योगिक और आधुनिक युग में इसका काफ़ी महत्व है क्योंकि विभिन्न विद्युत उपकरणों में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह ताप और विद्युत का सुचालक है, जंग नहीं जमता है और तन्यता होती है, अर्थात तान कर इसे बारीक बनाया जा सकता है, चोट लगने पर टूटता नहीं है। तो ये काफ़ी सारी इसमें क्षमताएं होती हैं। अपेक्षित आकार में आप इसको ढाल सकते हैं। तो ये सारी विशेषताएं विद्युत में काफ़ी उपयोगी होती हैं, इसलिए विद्युत जगत की ये रीढ़ की हड्डी माना जाता है। संवाद वाहन, यातायात, घरेलू यातायात हेतु इसका निरंतर उपयोग बढ़ रहा है। बहुउपयोगी होने के कारण इसका कोई विकल्प भी नहीं है। 0.5% से 1% शुद्धता वाले क्षेत्र में भी इसका खनन आर्थिक रूप में लाभदायक होता है। मतलब इतना कम प्रतिशत पे भी खनन किया जाता है। सामान्य रूप से 1 से 3% शुद्धता वाला तांबा मिल रहा है। इसकी जो भंडार है इसकी दृष्टि से विश्व में चिली सबसे ज़्यादा भंडार क्षमता वाला देश है। इसके बाद अमेरिका, जाम्बिया, कांगो और पेरू का स्थान आता है। भंडार की दृष्टि से कनाडा, यूगोस्लाविया, दक्षिण अफ्रीका, फिलीपाइन, ऑस्ट्रेलिया भी महत्वपूर्ण देश हैं। विश्व के कुल तांबे का 80% भाग 5 क्षेत्रों के 25 खनन क्षेत्रों से निकाला जाता है। ये 5 क्षेत्र कौन से हैं? यूएसए का पश्चिमी भाग, जहां एरिजोना, न्यू मैक्सिको, मोंटाना, नेवादा, सुपीरियर झील और कनाडा का पठारी क्षेत्र, पेरू और चिली का एंडीज पर्वतीय क्षेत्र, मध्य दक्षिण अफ्रीकी क्षेत्र और स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल में कजाकिस्तान और यूराल प्रदेश प्रमुख हैं। तांबा उद्योग में निर्माण की 3 अवस्थाएं होती हैं। ये हैं शुद्धिकरण, परिद्रावण और परिशोधन की प्रक्रियाएं। इन तीनों के बारे में हम बात करेंगे। तांबा उद्योग में जब तांबा का निर्माण होता है तो इसकी 3 जो अवस्थाएं हैं, सबसे पहले शुद्धिकरण, परिद्रावण और परिशोधन। प्रत्येक प्रक्रिया के कारखाने की स्थिति स्थापना के अलग अलग कारक हैं। शुद्धिकरण और परिशोधन प्रक्रियाओं में क्या अंतर है? शुद्धिकरण धातु साफ करने की प्राथमिक अवस्था है। ध्यान से सुन लेना आप। शुद्धिकरण क्या है? परिशोधन में धातु से अन्य धातुओं को निकालकर पूर्ण शुद्ध धातु तैयार की जाती है। तो शुद्धिकरण तो हो गई धातु साफ करने की प्राथमिक अवस्था, और इसमें क्या किया जाता है? धातु से अन्य चट्टानों को या पदार्थों को दूर करते हैं। लेकिन परिशोधन में क्या होता है? धातु से अन्य धातुओं को निकालकर पूर्ण शुद्ध धातु तैयार की जाती है। तो ये शुद्धिकरण और परिशोधन में मुख्य अंतर है। क्योंकि आगे ये शब्द बार बार रिपीट होंगे, इसलिए आप इसका अर्थ समझकर आगे बढ़ेंगे। परिद्रावण के अंतर्गत इसे परिशोधन हेतु पीसा जाता है। शुद्धिकरण खान के निकट ही किया जाता है, क्योंकि तांबा खनिज में प्राकृतिक अवस्था में 0.5 से 7% शुद्धता पाई जाती है। इसका मतलब 93 से 99.5% व्यर्थ पदार्थ इसमें निकलता है। और इस वजन रास वाले कच्चे माल को खान के पास ही
साफ करके यातायात खर्च बचाया जाता। अब इतना अधिक व्यर्थ पदार्थ का अगर हम परिवहन करेंगे तो वो बहुत ही नुकसानदायक साबित होता है। परिद्रावण का कार्य भी शुद्धिकरण कारखानों के निकट ही किया जाता है। इसके परिशोधन के कारखाने बाजार के समीप स्थापित किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे शुद्धिकरण की प्रक्रिया। तांबे की शुद्ध मात्रा स्तर सामान्यतः 1 से 3% है। शुरुआत में यूएसए में 2.5% तक इसका निकाला जाता था। धीरे धीरे 1963 तक इसका प्रतिशत केवल 0.8% रह गया। निर्माण प्रक्रिया में 0.1 से 0.2% और भी कम हो जाता था और मात्र 0.6% शुद्ध तांबा ही प्राप्त होता था। तो कच्चे माल के शुद्धिकरण हेतु कारखाना स्थल वेबर का जो मॉडल था उसके आधार पर कच्चे माल स्रोत पर स्थापित किया जा सकता है। ध्यान से सुन लीजिएगा। अब कच्चे माल के शुद्धिकरण के लिए इसका स्रोत कौन सा होगा? कच्चा माल स्रोत कारखाने की स्थापना का स्थल होगा। ऐसे कारखानों में गिर्रियाँ, बाल चक्की और अन्य मशीनें चलाने के लिए अधिक शक्ति की भी आवश्यकता होती है। अब वर्तमान के आधुनिक युग में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से विद्युत प्रवाह की सुविधा है, अतः ऐसे कारखाने कच्चे माल स्रोत पर ही स्थापित हों ऐसा आवश्यक नहीं रहा है। अब वजन ह्रास की प्रमुख समस्या रह जाती है और इस विशेषता के कारण उद्योग को खान स्थल पर लगाना आवश्यक हो जाता है ताकि 97% से भी अधिक व्यर्थ पदार्थ पर परिवहन खर्च नहीं करना पड़े। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो गया? व्यर्थ पदार्थों पर होने वाले परिवहन खर्च को बचाना, और इसीलिए जहाँ से तांबा निकल रहा है उस खान के निकट ही इसकी स्थापना लाभदायक हो सकती है। ये इसका एक डायग्राम है। ये बाजार है जिसको एम लिखा है, ये कारखाना और ये ऊपर RM ये कच्चा पदार्थ। तो इस तरह से इसकी स्थापना आप बता सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है परिद्रावण प्रक्रिया। अभी हमने शुद्धिकरण की बात की थी। जब साफ किया हुआ तांबा परिद्रावण प्रक्रिया में भी ह्रास होता है। तो पहले तो हमने शुद्धिकरण किया। शुद्धिकरण में क्या होता है? तेल, रसायन और कच्चे पदार्थ या अयस्क दूर करने के लिए परिद्रावण किया जाता है। परिद्रावण प्रक्रिया में धातु मल हटाया जाता है। धातु का जो अंश है उसको भी हटा देते हैं। जर्मनी, जाम्बिया में कोयले के स्थान पर संचालित परिद्रावक में परिद्रावण के लिए तेल का उपयोग होता है। तेल में कोयले की तुलना में ताप शक्ति की दृष्टि से अधिक कैलोरी होती है। इससे प्रति टन ईंधन के उपभोग में कमी आती है। तांबे के परिद्रावण में 2 वजन ह्रास पदार्थ होते हैं। तांबा अयस्क एवं कोयला दोनों ही स्थान आबद्ध हैं, अर्थात स्थानीकरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं, जबकि दोनों का बाजार एक ही है। वजन ह्रास की तुलना में कच्चा माल शक्ति की तुलना से 8 गुना अधिक महत्वपूर्ण है, अर्थात परिद्रावक की स्थापना कच्चे माल स्रोत अर्थात शुद्धिकरण यंत्रों के समीप नहीं करने पर यातायात पर 8 गुना खर्च बढ़ जाएगा। इसीलिए शक्ति स्रोत की तुलना में शुद्धिकरण कारखाने परिद्रावक की स्थिति पर अधिक प्रभाव डालते हैं और इस स्थिति में परिद्रावक कारखाने की स्थापना कच्चे माल की ओर शुद्धिकरण कारखाने के निकट होगी। अगली बात समझ में? कुल मिला के सबका सारांश ये है कि जिस पदार्थ में कच्चे माल में अशुद्धियाँ अधिक होती हैं तो ऐसे कारखाने को हम उसके खान के निकट अर्थात कच्चे माल स्रोत के निकट ही स्थापित करके अधिक लाभ कमा सकते हैं। तो छात्रों, ये कुछ सामान्य बातें थीं। आज ये वीडियो अगर मैं ये पॉइंट बताता हूँ तो मेरे ख्याल से काफ़ी लंबा हो जाएगा, आपको अपलोडिंग में और डाउनलोडिंग में काफ़ी दिक्कत आएगी। तो आज मैं इस टॉपिक को यहीं समाप्त करता हूँ और अगले वीडियो में मैं इसके उद्योग के स्थानीकरण संबंधी और कारखाने की स्थापना से संबंधित बातें जो हैं वो हम अगले वीडियो में करेंगे।